ऑफ एयर हम बात कर रहे थे कि टी कितनी फैंटास्टिक है। Absolutely. बात यह है कि जिनका अपना जोग्राफिया टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है आजकल, वो दूसरे मुल्कों के जोग्राफिया और तारीख के बारे में डिसाइड करेंगे। भारतीय आर्मी चीफ के इश्तियाल अंगेज बयान पर पाक फौज ने दो टोक और सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और वाज़े कहा है कि पाकिस्तान कोई कमज़ोर रियासत नहीं बल्कि जिम्मेदार और मजबूत एटमी ताकत है। पता तो आपको चली गया होगा अब तक। बिल्कुल, ISPR का ये कहना है कि किसी भी खुद मुख्तार मुल्क को मिटाने की धमकियां देना हिकमत अमली नहीं होती बल्कि जहरी दिवालियापन और जंगी जुनूनियत की अलामत है। पाक फौज ने खबरदार भी किया है कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की जोग्राफियाई जारियत की कोशिश की गई तो इसके नताइज बाहमी हमागीर और दूर रस होंगे। और ये पहली बार नहीं होने जा रहा। और सबसे हैरानकुन बात फैसल ये भी होती है कि जो कुछ आप सेन वॉइसेस पहले सुना करते थे भारत की जानिब से, जो कि बात करते थे कि जी पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट मुल्क है और यही रियलिटी है और आपको इस रियलिटी को मानना होगा, आजकल वो भी कभी पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी के ऊपर, पाकिस्तान का पानी बंद करने के ऊपर, पाकिस्तान को ख़त्म करने की दुआएं करते नजर आ रहे हो। चलिए बात कर लेते हैं दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग ब्रिगेडियर साहब, इट्स अ वंडरफुल टाइम विद यू हमेशा से, और एक बार फिर आप हमारे शो में हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, वही बात जो मैंने अपने इब्तदाई में कही, जिनका अपना जोग्राफिया आजकल उल्टा पुल्टा हुआ पड़ा है, वो किसी दूसरे मुल्क के हवाले से बात कर रहे हैं, सिंदूर की खिफ़त मिटाने के लिए 2.0 का ख्वाब देख रहे हैं, और जब उस ख्वाब की ताबीर इनसे पूछी जाती है तो बजाय अपनी नाकामी तस्लीम करने के वो इस तरह की बोंगियाँ मारते हैं। क्या फरमाएंगे आप जनरल उपिंदर द्विवेदी के इस ताज़ा मसखरिया बयान पे? जी बहुत शुक्रिया। देखिए मेरा ख्याल में ये पागलपन है और ये मेरा ख्याल में एक सबक सिखा चुके थे, लेकिन स्टिल अगर इससे बात करते हैं, लेकिन लेट्स अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान कहते हैं इज ए कंट्री ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, एक ऐसा मुल्क है, एक कन्वेंशनल ताकत है जो एस्टेब्लिश किया है इस मार के हक और बियान मखसूस में, एक न्यूक्लियर पावर है, एक जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, एक जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर भी है, एक मीडिएटर भी है। सो इसकी एक रेलेवेंस है, दैट इज वन थिंग। और सेकंड ये है कि इंडिया ऑब्सेस्ड है पाकिस्तान के साथ। दैट्स वाई देखे पाकिस्तान को आज तक ना इंडिया ने ना अफगानिस्तान ने एक्सेप्ट किया दिल से एज ए सॉवरेन स्टेट। सो देयरफॉर 1947 से आप देखते हैं हैचिंग कॉन्स्पिरेसीज किसी भी तरीके से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करे। पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री, वो कहता है नो हेजेमोनिक जो आपकी होगी वो हम नहीं मानेंगे। सो देयरफॉर दैट्स वाई हमने इनको ऐसा मारा, दे विकेटेड द पोजीशन जो साउथ एशिया में थी, द सिक्योरिटी स्टेबलाइजर और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। अब पाकिस्तान वहां पे बन गया है। ये स्टेटमेंट जो चीफ साहब ने दी है, ये देखे कि बेसिकली ये डेलिबरेट है, एग्रेसिव है, बेस्ड ऑन देयर फॉरेन पॉलिसी है कि ये उन्होंने दिया। लेकिन इसको आप इस तनाजुर में भी देखिएगा कि चंद दिन पहले उनके जो सेक्रेटरी जनरल है RSS के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, दतरिया साहब ने कहा बातचीत होनी चाहिए। उनके एक फॉर्मर आर्मी चीफ ने जनरल मनोज कुमार नरवाने ने कहा भाई पीपल टू पीपल कांटेक्ट, रोटी कपड़ा मकान। दौलत साहब जो फॉर्मर रॉ के चीफ है, उन्होंने कहा भाई डिप्लोमेटिकली इंडिया ने कुछ हासिल नहीं किया, एज वेल उसने कहा मिलिटरीली भी आपने कुछ हासिल नहीं किया, तो हमें बातचीत करनी चाहिए। सो वो प्रॉबली उसको ये काउंटर करने के लिए, ये जो सर्विंग है वो रिटायर्ड है, तो उन्होंने कहा आप एक बयान दे दें। और तो ऐसा ये हुआ है। लेकिन देखें, obliterating a country with the fifth populous country in the world, conventional force and nuclear power, इसकी सोच है। तो दैट्स व्हाई ISPR ने कहा कि जो डिस्ट्रक्शन होगी इट विल बी म्यूचुअल एंड इट विल बी कॉम्प्रिहेंसिव। और हम तो देखे, दैट्स व्हाई हम कहते हैं ना, इनके साथ वही होना है जो इब्राहिम के लश्कर के साथ हुआ था कि फाइनली आखिर में कुछ नहीं रहा था। तो वी हैव दैट कैपेबिलिटी। सो इनको वाज़ेह तौर पे हमने बताया। और देखे रिसेंटली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड CDF ने जब एड्रेस किया है, सेरेमनी थी मार्के हक की, तो ही सेड कि जो हमारा रिस्पांस फ्यूचर में होगा, उन्होंने कहा इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट वन, लेकिन उन्होंने कहा इट विल बी मैसिव। और इसके बाद उन्होंने कहा था इट विल बी लीथल और इट विल बी पेनफुल। और दैट्स व्हाई DGISPR ने कहा था वी विल हिटिंग इंडिया राइट फ्रॉम, स्टार्ट करेंगे ईस्ट से, आसाम से लेके इस तरफ मारते हुए आएंगे। तो दैट इज आवर कैपेबिलिटी। मेरा ख्याल में दे आर अंडर एस्टिमेटिंग आवर पोटेंशियल कैपेबिलिटीज। लेकिन ये है कि पब्लिक के कंजम्पशन के लिए ये ऐसी बयानबाजी या रेट्रिक्स हैं
बट ओके। स्टिल हम ये कह सकते हैं कि ये ह्यूबरिस्टिक माइंड सेट है इनका, उससे ये राइट। अभी तक बाहर नहीं निकले हैं। लेकिन पाकिस्तान ने सबक सिखा दिया है। दैट्स वाई आप देखें ना कि वो जनरल केमिट ने एक आर्टिकल लिखा वाशिंगटन टाइम्स में, अमेरिकन जर्नल। उन्होंने कहा जब पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी, 6 टाइम बिगर देन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि ट्रम्प वाज स्टन्ड कि ये कैसे मुमकिन हुआ। जी। और उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान ने इस कॉन्फ्लिक्ट में दे शोकेस मिलिट्री डिसिप्लिन की बात की, और फोकस थी स्ट्रेटजी के ऊपर था, और एसिमेट्रिक कैपेबिलिटीज का जिस तरह इस्तेमाल किया, बेचारा अनअटेनेबल जो पाकिस्तान ने अचीव किए। सो पाकिस्तान ने ये करके दिखाया। सो मेरे ख्याल में इंडिया के लिए वाज़ेह मैसेज है। हम जहाँ पे 20 जहाज गिरा सकते थे, वहां पे हमने 8 जहाज गिराए हैं। सो अभी तो हमने 5% की कैपेबिलिटी शो की है, तो मजीद भी हम इनको बता सकते हैं, और मेरे ख्याल में इनको सबक भी सिखा सकते हैं। राइट। एक चीज़ तो मेरे ख्याल में हम सबको क्लियर हो गई है कि ग्रेस इंडिया को समझ नहीं आता। अगर ग्रेस उन्हें समझ आता तो उन्हें खुद भी, ये आपकी जो बात है कि हम 20 तैयारे में गिरा सकते थे, नॉट जस्ट 8। बट आप क्या समझते हैं कि ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए बयान दिया गया है? जब आरएसएस से हम बातचीत की बात सुन रहे थे और हमें ये भी पता है कि सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ से आता है, वहीं जी। से आता है। सो क्या ये अंदर फूट पड़ी हुई है और उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए ये बयान है, या फिर सदा से जो पॉलिसी चलती आई है फॉरेन पॉलिसी इंडिया की, ये वो फॉरेन पॉलिसी है जो एक दफ़ा फिर से बोल रही है? बिल्कुल फॉरेन पॉलिसी है, और फॉरेन पॉलिसी भी चाणक्य कौटिल्य वाली फॉरेन पॉलिसी है, जिसने आज से 2300 साल पहले किताब लिखी थी अर्थशास्त्र। दैट इज द बाइबल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, जो उसको फॉलो करते हैं। उन्होंने उनके पॉलिसी में देयर इज अ मंडेला थ्योरी विच सेज कि आप अपने दुश्मन पे जो है साई वारफेयर करें, अपने एजेंट्स को इन्फिल्ट्रेट करें, उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करें, डेवलप रिलेशन विद योर एनिमीज एनिमी। तो ये आजकल सारे वो चीजें कर रहे हैं, और ये रेट्रिक्स हैं। और देखिए, एक तरफ से ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े सॉफ्ट हैं, वो बातचीत के लिए तैयार है, हम चाहते हैं। और एक तरफ ओके। से ये दिखाते हैं यूनिफॉर्म में बंदा है, तो ये हम ये भी कि हमारी पोटेंशियल्स है। लेकिन देखिए, बड़ा सिंपल है, पाकिस्तान की तरफ से ये जवाब है कि पाकिस्तान म्यूचुअल रिस्पेक्ट और इक्वलिटी के साथ बात होगी तो बात करेगा। दैट इज वन थिंग, उसमें तो कोई कंप्रोमाइज नहीं है। वी विल नॉट एक्सेप्ट द हेजमोनिक डिजाइन्स या उनकी हेजमनी हमारे ऊपर जो है। पाकिस्तान विल नॉट एक्सेप्ट कि साउथ यस। एशिया में वो कोई डिक्टेट करवाने की कोशिश और करेगा। ब्रिगेडियर साहब, और जस्ट मेरे पास सिर्फ 1 मिनट रिमेनिंग। जिनका अपना आसाम, जिनका अपना मणिपुर, जिनकी अपने जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं उनमें आग लगी हो, वो दूसरों को मिटाने के ख्वाब उन्हें नहीं देखने चाहिए। यहाँ बिल्कुल देखा ना, ये तो एक तरीका है ना कि जब आपने अटेंशन डाइवर्ट करवानी है इंटरनल मसलों से, तो आप इस तरह के बयान देते हैं ताकि लोग और अपोजिशन इस पे फोकस करें। मणिपुर तो देखिए, जिस ऑलमोस्ट आग लगी हुई है, जी। क्रिश्चियंस मारे जा रहे हैं, डेमोग्राफिक इम्बेलेंस क्रिएट किया जा रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस और जो लोकल मैती हिंदूज के साथ मिलकर कुकीज को मार रहे हैं। और वहां पे सो नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ऑल 7 स्टेट्स, दे आर स्ट्रगलिंग फॉर इंडिपेंडेंस। इंडियन इलीग ग्रुप, जम्मू एंड बिल्कुल। कश्मीर आप देखें, खालिस्तान देखें, और एब्सोल्युटली। नॉर्थ ना और सिर्फ साउथ ये, की बल्कि डिवाइड देखें। कश्मीर में भी आपने उसका स्टेटस चेंज करके, जब आप कश्मीरियों को उनका हक नहीं दे सकते तो फिर क्या रह जाता है, आपका मुंह क्या बनता है कि आप पाकिस्तान को धमकियां देंगे? मसूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।